हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 100 नॉन टेक क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड है एसएससी जेई के लिए है, आरआरबी जेई के लिए है, जो अभी आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, सब जितने भी ये सारे एग्जाम है सबके लिए बेनिफिट है, क्योंकि सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहीं के हैं। और ये सारे क्वेश्चंस में आपको टेलीग्राम का जो एक चैनल है एटीएस क्लासेस नाम पर है, वहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जो मैंने 9 से लेके 21 जून तक डिस्कस किया हुआ था, डेली 10 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। और इसका डिस्कशन का आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हर एक क्वेश्चन से आपको कितने, मतलब अगर मैं टोटल 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा तो इससे आपका अप्रॉक्स 500 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कि आप यहाँ पे कम इनपुट दोगे और आपको यहाँ से ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है। एग्ज़ाम का मीडियम आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदे हिंदी मीडियम का प्रिपरेशन करते हो वो भी इसको देख सकते हो, क्योंकि भाई क्वेश्चंस तो वहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस है। वीडियो पूरा देखना, समझ में आपको आ जाएगा बेनिफिट डिस्कशन का। और अगर आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हो चैनल, तो एटीएस क्लासेस आप सर्च करना टेलीग्राम में जाके, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपका चैनल का नाम तो पता ही है, एटीएस क्लासेस, वीडियो तो उसी पे देखोगे आप। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखो, कथक क्लासिकल डांस इज बिलोंग टू विच स्टेट। हमारे कंट्री में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। तो जो कथक जो आपका डांस है ये बिलोंग करता है कहाँ से, यूपी से बिलोंग करता है। बाकी की अगर मैं बात करूँ जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो क्लासिकल डांस है उसको बोला जाता है क्या, कुचिपुड़ी बोला जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। केरला में 2 क्लासिकल डांस है, एक को बोला जाता है क्या, मोहिनी याटम बोला जाता है। ठीक है, मोहिनी याटम। और एक को बोला जाता है यहाँ पे कथकली। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन कर जाते हैं किसमें, कथक और कथकली में। तो देखो यार, यहाँ पे याद रखना कथकली में देखो केरला वाला टर्म थोड़ा लास्ट में भी आ जा रहा है ना, तो याद रखना कि भाई केरला वाला जहाँ से प्रोनाउंसिएशन आएगा तो भाई कथकली केरला से बिलोंग कर जाएगा। उड़ीसा में क्या रहा था, यहाँ पे ओडिया करके जो आपका क्लासिकल डांस है वो उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता है। उसके बाद एक आता है सत्रिया, जो सत्रिया आपका क्लासिकल डांस है ये बिलोंग करता है आपका आसाम से बिलोंग करता है। ठीक है, और मणिपुरी तो नाम से समझ में आ जा रहा है, मणिपुर से। तो ये टोटल 8 क्लासिकल डांस हो गया, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथक यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो जो आपका नेशनल जो राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया जाता है ये आर्टिकल 352 के सहायता से लगाया जाता है। ठीक है, और हमारे कंट्री में अभी तक 3 बार लग चुका है नेशनल इमरजेंसी। एक बार लगा 1962 में चाइना के वार का टाइम, एक बार लगा 1971 में बांग्लादेश के वार का टाइम, और इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था कब, 1975 में। तो टोटल 3 बार लगा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकल 360 भी ये भी एक तरह का इमरजेंसी है, लेकिन ये कैसा इमरजेंसी आपका, ये फाइनेंशियल। ठीक है, ये फाइनेंशियल मतलब वित्तीय आपातकालीन जो है आर्टिकल 360 के द्वारा लगाया जाता है। और 356 जो होता है किसी भी स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है तो इसी आर्टिकल के हेल्प से लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 368 क्या होता है, अगर हमारा जो संविधान है अगर उसमें कुछ संशोधन करना, संशोधन मतलब क्या, उसको इंग्लिश में बोलेंगे अमेंडमेंट करना है, तो किस आर्टिकल के हेल्प से करते हैं, तो वो अमेंडमेंट हम लोग करते हैं आर्टिकल 368 के द्वारा। तो क्लियर है आपको सारा कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्शन कमीशन इज इन विच आर्टिकल। तो जो इलेक्शन कमीशन जो आपका चाहे एमपी हो चाहे एमएलए वगैरह को जो इलेक्शन करवाता है तो वो भाई आर्टिकल 324 में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 280, तो ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 110 जो है ये बात करता है आपका मनी बिल के बारे में। क्लियर रखें। उसके बाद आपका आर्टिकल 112 जो है ये बात करता है आपका एनुअल बजट के बारे में बात करता है। क्लियर है, एनुअल बजट के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है क्या, यूवी रे। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रे। जो सन होती है ना, सन से एक मतलब बड़ी हार्मफुल, मतलब जो हमारे सेहत के लिए सही नहीं होती है, वो रे आती है जिसको बोलते हैं यूवी रे बोलते हैं। तो भाई एटमॉस्फेयर जो होता है, जो गैसों का थिक लेयर है, तो मतलब एक लेयर बाय लेयर में बटा हुआ है एटमॉस्फेयर। जैसे कि सबसे बॉटम लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटो, मीजो, आइनो। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो रोकता है किसको, अल्ट्रा वायलेट रे को हमारे धरती
धरती पे आने नहीं देता है। और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है क्या? ओजोन पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या? O3 होता है। तो ओजोन हमें किससे बचाता है? अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्ट्रेटोस्फीयर। विच नेबर कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया? तो अगर हम बात करें कि हमारे 7 ऐसे पड़ोसी देश ज़मीन के साथ, मतलब ये 7 पड़ोसी हमारा देश है, कौन कौन से हैं? तो भाई शॉर्टकट आपको पता भी होगा, आप इसको याद भी रख सकते हो। बचपन में MBA किया तो आपको सिर्फ बचपन और MBA याद रखना है। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश अप्रोक्स 4000 किलोमीटर के अप्रोक्स हमारे साथ बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। और आप एक चेक करके देखना कि कौन कौन से हमारे स्टेट इसके साथ बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश के साथ। जैसे देखना, मेघालय हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। चेक करके देखना कितना स्टेट बनाता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये बोल रहा है कि फर्स्ट बैटल जो हुआ था पानीपत का 1526 में, किसके किसके बीच हुआ था? तो ये इब्राहिम लोधी और आपका बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। तो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा कब हुआ था? तो ये भैया 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये जो हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसने अकबर ने क्या जीत हासिल कर ली थी। और तीसरा कब हुआ था? ये 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच? ये अफगान के बीच में हुआ था, अफगान एंड ये मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान ने जीत हासिल कर ली थी। क्लियर है? पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, ठीक है। तो मुगल का जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल का आगमन हमारे देश में कब हुआ था? 1526 से स्टार्ट हो गया था, बाबर के दौर से, ठीक है। और कौन कौन भाई आए थे? तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, भाज सब, ठीक है। कौन कौन से मुगल एम्पायर थे? पहला बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। और लास्ट के कौन है आपके? सबसे लास्ट मुगल जो एम्पायर था भाई, वो कौन था? आप कमेंट करके बताना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी जून 2021 में बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका नाम बताना। इनका नाम है क्या? NV रमन्ना, जो एस.ए. बोबडे को सक्सीड कर गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितना होता है, मतलब मौलिक कर्तव्य कितना होता है? ये टोटल 11 होता है। और ये जो 42वां संशोधन किया गया था कब? जब 1975 में इमरजेंसी लगा था, उसी टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोला जाएगा किस कंट्री से हम लोग बोरो किए हैं? तो ये हम लोग रसिया से बोरो किए हुए हैं। और 42वां संशोधन इतना ज़्यादा हम लोग अपने संविधान में कर दिए थे। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई बता, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा सा संविधान कौन सा अमेंडमेंट को बोलते हैं? तो ये 42वां संशोधन को ही छोटा सा संविधान बोल दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये भी, मतलब ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी हो जाएगा। और हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट क्या है? मतलब सबसे गर्म और चमकीला वेनस है। और वेनस को ही हम लोग अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया कि अर्थ ट्विंस जो होता है वो किस प्लेनेट को बोलेंगे, तो वेनस को बोलेंगे। टोटल 8 प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। मार्स को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भाई रेड प्लेनेट बोला जाता है, इसका रेड कलर के कारण। मरकरी जो होता है ये सबसे छोटा प्लेनेट होता है, जो कि कहाँ? आपका सन के सबसे नज़दीक होता है। नेपच्यून क्या? सबसे दूर में होता है। सबसे बड़ा प्लेनेट को तो कौन होता है? वो होता है जुपिटर होता है। और हम लोग किस प्लेनेट में रहते हैं? अर्थ में, जो कि सन से तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे में कौन होगा? वीनस होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफिनेशन ऑफ फोर्स जो होता है किस न्यूटन्स के किस लॉ से आया? तो ये सेकंड लॉ ऑफ जो आपका सेकंड लॉ न्यूटन्स का, वहाँ से आपका फोर्स का डिफिनेशन निकल के आया कि m × dv/dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कोई बोल देते हैं क्या? फोर्स बोल देते हैं। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से क्या निकल गया है? यहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जिसको हम लोग जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व मतलब जो कि मास होता है हमारे किसी भी बॉडी का, बोलता है कि अगर कोई बॉडी अगर रुका हुआ है या कोई बॉडी मोशन में है, तो अगर रुका हुआ तो भैया वो रुका हुआ रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उसमें कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स या कुछ डिस्टर्बेंस ना किया जाए, ठीक है। क्लियर रखना। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ से आया है। सेकंड लॉ से फोर्स निकल के आया है न्यूटन का। और थर्ड लॉ तो आपको पता है कि एवरी इक्वल एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप जैसा करोगे भैया आपके पास वैसा ही लौट के आने वाला है, कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है। चलो, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड ओजोन डे जो होता है, जिसको हम लोग मनाते हैं कब? 16 सितंबर को मनाते हैं। और आपको पता है कि ओजोन का लेयर कहाँ होता है? O3, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हो? तो 22 अप्रैल को भाई क्वेश्चन बहुत आते हैं इस एग्जाम में, इसको हम लोग मनाते हैं क्या? अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है 22
अप्रैल था ना, तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे। और एक महीने के बाद वर्ल्ड अर्थ डे मनाएंगे, ठीक है। 31 मई को देख लेना, चेक करना आप थोड़ा इसको, इसमें वर्ल्ड नो टोबैको डे, मतलब इस दिन हम लोग को तंबाकू वगैरह यूज़ नहीं करना है, उसके लिए भी एक जागरूकता फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एट प्रेजेंट जो जून 2021 की बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री में कितना टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो दादर एंड नागर हवेली था और दमन एंड दीव था उसको मिला के 1 कर दिया गया है, और जम्मू एंड कश्मीर को बांट के कितना 2 कर दिया गया है। कौन कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। तो विच इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जैसे कि ये हमारा मान लो अगर नीचे वाला बात करें, जो हमारा मैप रहता है अपना कंट्री का, तो यहाँ इधर क्या रहता है, बंगाल, ये आपका बंगाल की खाड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, ठीक है। और इधर होता है अरेबियन सी होता है, तो भैया अरेबियन सी मतलब कि ये वाले जो इधर जो रिवर फ्लो करेगी उसको बोलेंगे वेस्ट फ्लो, इधर जो फ्लो करेंगे उसको बोलेंगे ईस्ट फ्लो। तो आपका यहाँ पे नर्मदा जो होती है वेस्ट फ्लो, मतलब ये अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन डे हम लोग कब मनाते हैं, तो यूनाइटेड नेशन डे हम लोग मनाते हैं कब, 24 अक्टूबर को। और 28 फरवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो भाई नेशनल साइंस डे क्यों मनाते हो, बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ किसका, सीवी रमन, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है। और हमारे फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट है जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के फील्ड में, ठीक है, किनको, सीवी रमन को। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वीमेंस डे, ठीक है, इंटरनेशनल महिला दिवस हम लोग मनाते हैं कब, 8 मार्च को मनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ह्यूमन राइट्स डे जो होता है ये हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लेना आप, क्वेश्चंस आते रहते हैं। वेस्टर्न घाट जो होता है जिसमें 6 स्टेट होते हैं, कौन कौन से, गोवा हो गया, केरल हो गया, ठीक है, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 6 स्टेट मिला के बनता है वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। उसके बाद जो आपका ग्रेट हिमालय होता है उसको बोला जाता है हिमद्री, और शिवालिक जो होता है ये आउटर हिमालय को बोला जाता है क्या, शिवालिक। तो ये आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है, आउटर हिमालय को बोला जाता है शिवालिक। और सह्याद्री किसको बोलेंगे, वेस्टर्न घाट को बोलेंगे, जिसमें आपके कितने स्टेट होते हैं, 6 स्टेट होते हैं, ठीक है, कितने, 6 स्टेट होते हैं। यहाँ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन से 3 स्टेट से मिलकर बना हुआ था। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, तमिलनाडु हो गया, केरल और कर्नाटक, ये तीनों स्टेट से मिलकर क्या होता है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये तीनों स्टेट मिला के बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे कंट्री में क्या है, तो सबसे सर्वोच्च जो हमारे यहाँ पे अवार्ड है भैया वो भारत रत्न है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, ये 2nd नंबर पे आता है। उसके बाद क्या आता है, पद्म भूषण, देन आफ्टर पद्मश्री। देखो यार बड़ा सिंपल है इसको याद रखने के लिए, कैसे याद रखोगे जानते हो, भारत रत्न तो यार सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड हमारे कंट्री का है, इसको तो याद रखना ही है। अब देखो पद्म विभूषण सबसे बड़ा है ना, तो 2nd मान लो। उसका देखो विभूषण से थोड़ा छोटा तो ये 3rd में आ गया, और श्री सबसे छोटा इसलिए ये लास्ट में आ गया। कुछ भी तिकड़म मिला के बस याद रखना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ग्लैंड विच प्रोड्यूस इंसुलिन, तो भैया इंसुलिन पेनक्रियाज, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, जो स्टमक होता है, पेट होता है, उसके बस पीछे में ही रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और लीवर जो होता है ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है किसका, किसी भी ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या बोलोगे, लीवर बोलोगे। और 2nd कौन सा होता है, 2nd पेनक्रियाज होता है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे गले में होता है, ठीक है। सेरेबरम क्या होता है, जैसे हमारा जो मस्तिष्क से उसको 3 पार्ट में बांटा गया, तो सबसे बड़ा पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेरेबरम बोल देते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेडक्वार्टर ऑफ WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, जेनेवा में है। द हैग में किसका आपका हेडक्वार्टर है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हैग में है। पेरिस में किसका है, पेरिस में यूनेस्को का है, जिसका फुल फॉर्म भी बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप मतलब जो गर्मी के टाइम में उगाया जाता है, जैसे कि मान के चलो ये आपका जून से लेके इसका जो टाइम पीरियड होता है ये अगस्त में होता है, जैसे राइस हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, ये सारे खरीफ वाले आपके फसल है, ठीक है। एक होता है रवि फसल कौन से होते हैं भैया, जो आपके विंटर सीजन के फसल होते हैं, ठीक है, जैसे वीट हो गया, ठीक है, बार्ली हो गया, तो ये सारे आपके वीट मतलब गेहूँ, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गया, ये आपके रवि फसल हो गया।
और एक जेड भी आता है, जैसे वाटरमेलन वगैरह हो गया तो वो सब जेड में आता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में सारे अगर खरीफ फसल है तो पूछा कौन नहीं है, तो भैया इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे हैं भैया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और अच्छे से सुनना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो वो वॉरेन हेस्टिंग है। अगर पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन अच्छे से सुनना, तब क्या बन जाएगा, तब हो जाएगा कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तब भी आंसर हो जाता है। अगर पूछेगा फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये कौन है भैया, ये लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। और लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, माउंटबेटन, और माउंटबेटन के द्वारा ही हमारे इंडिया और पाकिस्तान का जो अलग करने का वही मतलब दिया गया था सुझाव। और एक जो लाइन है जो अलग करता है उसको क्या, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते क्या, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। चाइना के साथ जो हमारा लाइन है उसको बोलते हैं क्या, मैक मोहन, क्या बोलेंगे, मैक मोहन बोला जाता है उसको। और पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान के बीच जो आता है उसको बोलते हैं क्या, डूरंड लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डूरंड लाइन, जो सेपरेट करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस स्टेट के, तो ये उत्तराखंड है। और मानस करके जो बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मानस जो है ये कहाँ पर है, ये आसाम में है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो हम लोग किस कंट्री से बोरो किए हैं, बोरो मतलब कहाँ से हम लोगों ने वो कंसेप्ट लिया, मतलब मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। और ये हमारे पार्ट 3 में है। टोटल हमारे संविधान में 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक है। तो ये हम लोगों ने यूएसए से बोरो किया था, ठीक है। और अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 32 है, इसी को बोला जाता है क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो भाई आप इसी आर्टिकल के हेल्प के साथ आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को किसने बोला था, तो भैया हमारे जो पितामह हैं संविधान के, कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्हीं ने बोला था, ठीक है। क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 32, बिकॉज if there will be any violation of fundamental rights then we can go Supreme Court through this article। क्लियर है। स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ बर्ड जो होता है उसके बारे में जो भी स्टडी करेंगे बर्ड के बारे में तो उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। अगर ह्यूमन के बारे में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। और अगर नर्वस सिस्टम के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे न्यूरोलॉजी। और जो किडनी के सिस्टम के बारे में अगर कुछ भी अगर आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं क्या, नेफ्रोलॉजी। क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया, फर्स्ट मुगल एम्पर इन इंडिया, तो आपको याद रखना शॉर्ट ट्रिक क्या, भाज सब, ठीक है। तो बी से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, ठीक है, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो पहला कौन था भैया, बाबर था, जो 1526 में फर्स्ट पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के इंडिया में आगमन कर दिया था। अकबर ने भैया तीसरा पानीपत का युद्ध 1556 में लड़ाई किया, किसके साथ, हेमू के साथ, और जीत भी हासिल कर दिया। और कमेंट करके आप बताना कि भाई थर्ड वाला आपका जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बात करता है आपका, देखो, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल जून 2021। तो आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्तीन के बीच अभी किस तरह से लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो बेंजामिन जो नेतन्याहू थे, इनको हटा के कौन बन गया भाई, अभी बन गया नाफ्ताली बेनेत करके, आपको ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ पर है। तो यूनेस्को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर हो गया, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। न्यूयॉर्क में किसका हो गया, जैसे यूनिसेफ हो गया। एक बार इसको आप कन्फर्म हो रहना, ठीक है। यूनिसेफ का जो हो गया हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है, एक बार आप कन्फर्म भी बोल लीजिएगा। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट साइंड ए प्रोक्लेमेशन फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल, मतलब प्रेसिडेंट रूल जो होता है भाई किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, जो कि हमारे कंट्री में अभी तक 3 बार लग चुका है। 1962 में चाइना की लड़ाई के टाइम, 1971 में बांग्लादेश के वार का टाइम, और 1975 में हमारा भाई प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। आर्टिकल 368, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 की हेल्प से हम लोग करते हैं। और 360 जो आपका ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 356 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका रेंज होता है 20K, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ये ज़्यादा होता है।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म इज रॉन्ग। तो इसरो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाटो का होता है नॉर्थ अटलांटिक होता है, यहाँ पे अटलांटिक होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ एशिया लिया हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया था, आंसर डी हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी इंडिया, तो ये आई थी 1600 ईस्वी में आई थी। और 1526 आपको पता है कि मुगल का आगमन हो गया था फर्स्ट टाइम, उस टाइम पानीपत का युद्ध भी 1526 में ही हुआ था, पहला युद्ध बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो गया था, हार गया था, ठीक है। 1869 में क्या हुआ था भाई, 2 अक्टूबर 1869 जो होता है हम लोग महात्मा गांधी का इस दिन जन्म हुआ था, ठीक है। और 1761 को जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, अफगान के बीच और मराठा के बीच, जिसमें मराठा की हार हुई थी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनेंस कमीशन जो होता है किस आर्टिकल में है, तो फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल होता है आर्टिकल 280 है। 324 जो बात करता है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 124 जो होता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है। और 214 कर दोगे तो ये आपका आर्टिकल हाई कोर्ट का बन जाता है, ठीक है। आर्टिकल 75 जो है ये पोस्ट जो होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का, उसके बारे में बात करेगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 280 हो जाएगा। दांडी मार्च कब हुआ था, तो ये इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ था 1930 में हुआ था। 1942 में क्या हुआ था, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1922 में क्या हुआ था, चोरी चौरा इंसिडेंट जो है कहाँ पे आपका यूपी में हुआ था। और 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन जो है इंडिया जो है वो विजिट किया था 1927 में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम क्या अरुणाचल प्रदेश में, देखो जहाँ से वो तिब्बत से निकलती है ना वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, यारलंग। उसको ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ से ओरिजिन होती है वहाँ पे उसको बोला जाता है यारलंग सेंगपो बोला जाता है, ठीक है। फिर ये जब एंटर कर जाती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है, दिबंग नाम होता है, ठीक है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये आसाम में जब एंट्री करती है तो वहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। लेकिन जहाँ जैसे ही बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो वहाँ पर इसका नाम जमुना बोलते हैं। एक यमुना हम लोग की कंट्री के रिवर है, ठीक है, और ये बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। और जहाँ पे बांग्लादेश ये आपकी जो आपकी रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल के कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी पे जहाँ पे गिरती है, तो जहाँ पे ये मिल के जो नदी बहती है वहाँ पे उसको बोला जाता है क्या, मेघना बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या दिबंग बोलते हैं। मेघना कहाँ पे इसको बोला जाता है, जब आपका पद्मा मतलब गंगा रिवर को ही बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। पद्मा और किसका, ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाने के बाद जो निकलती है धारा उसी को बोलते हैं मेघना। अब पद्मा जो आपकी गंगा रिवर है जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। और यारलंग सेंगपो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, लेकिन जहाँ से तिब्बत में जहाँ से ओरिजिन होता है मेन, तो वहाँ पे उसको इस रिवर को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 214 जो ये सुप्रीम कोर्ट का आपका आर्टिकल है। 124 जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछा ना, तो 124 जब कहोगे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट का पूछेगा तो हाई कोर्ट का क्या हो जाएगा, 214। आर्टिकल 108 जो 108 बात करता है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का मिलके सदन चलता होगा, तो आर्टिकल 108 बात करता है। और आर्टिकल 112 किसके बारे में बात करेगा, आर्टिकल 112 बात करता है आपका एनुअल बजट के बारे में। क्लियर है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन दी फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर। तो देखो ब्रिक्स का भी मेंबर है, बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सार्क का भी मेंबर है, साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन। नाटो का नहीं है, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, किसके द्वारा किया गया था, ए.ओ. ह्यूमो के द्वारा किया गया था। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, W.C. बनर्जी थे। और महात्मा गांधी कब बने थे इसका प्रेसिडेंट, तो ये 1924 में बने थे। और 1925 में जो सरोजनी नायडू जी बनी थी, ठीक है। उसके बाद जो बदरुद्दीन तैयब जो है ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस कब बने थे, ये 1938 में और 39 में सुभाष चंद्र बोस बने थे, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या तो वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन DC जो USA की कैपिटल है। मनीला जो है फिलीपींस की कैपिटल है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो होता है इसका हेडक्वार्टर का मनीला में है। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या होगा, पेरिस हो गया। जेनेवा में किसका है, WHO का है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी जेनेवा में ही है।
क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ दी एम ऑफ काइटो प्रोटोकॉल। काइटो एक जापान में जगह है जो ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात करता है। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो ये ग्रीन हाउस को गैस को भी कम करता है और फाइट करता है ग्लोबल वार्मिंग को। दोनों बात सेम हो गई, इसलिए आंसर का तो डी हो जाएगा। और जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो हमारा कहाँ पर मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर, जो आपका एटमोसफेयर का सेकेंड लेयर है, जहाँ पर क्या होता है, ओजोन की परत पाई जाती है जो अल्ट्रा वायलेट रे को अर्थ में पहुँचने से रोकती है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अगर ओजोन लेयर मतलब ओजोन लेयर को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज मतलब है अभी तक का, तो उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बात करता है, ओजोन लेयर को सुरक्षा करने के बारे में बात करेगा। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे, कनाडा में एक जगह है, ठीक है, वहीं पर हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट। तो भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास करता है। कौन कौन से, आपका हो गया गुजरात हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन सा छूट रहा है, उड़ीसा छूट रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 8 स्टेट होते हैं जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। जो आपके रिवर सतलज, रवि, चिनाब, ब्यास, झेलम कहाँ पे ज्वाइन करती है, इंडस रिवर पर, तो ये मिठान कोट में ज्वाइन करती है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी का कितना होता था, ये 1/120/80 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। ICJ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, द हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, द हेग कहाँ पे, नीदरलैंड है, और नीदरलैंड का ही पुराना नाम क्या है, इसकी को बोला जाता है क्या, हॉलैंड बोला जाता था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपका विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर, मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो हर किसी को ब्लड दे सकता है। चाहे ए पॉजिटिव मांगेगा तो उसको भी दे देगा, बी पॉजिटिव मांगेगा तो उसको भी दे देगा, AB पॉजिटिव मांगेगा तो उसको भी दे देगा। तो वो O नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको ब्लड डोनर है, ये किसी को भी दे सकता है। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी से भी ले सकता है, तो ये एक्सेप्टर जो होता है वो AB पॉजिटिव है। ये ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर है जो किसी भी ब्लड ग्रुप किसी का भी ब्लड ले सकता है, और दे कौन सकता है, O नेगेटिव दे सकता है, इसलिए आंसर भी हो गया। पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है भैया इस किस स्टेट में है, भैया पचमढ़ी कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, क्वेश्चन 44 देखो, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये कहाँ पर, ये उड़ीसा में, आसाम में आपको पता मानस है, नंदा देवी जैसा जो है आपका ये कहाँ उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 44 का आंसर ये हो जाएगा। 49 क्या बोलता है आपका, वेस्टर्न घाट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेट। तो ये जो वेस्टर्न घाट होता है यहाँ पे देखो कौन कौन सा होता है, यहाँ पे आपका हो गया केरल हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात को मिला के इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट। 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल 6 स्टेट होते हैं वेस्टर्न घाट में, और इसी को बोला जाता है क्या, सह्याद्री। सह्याद्री भी वेस्टर्न घाट को ही बोला जाता है, हमेशा याद रखना। तो हिमद्री किसको बोलेंगे, तो हिमद्री बोला जाता है ग्रेटर हिमालय को बोला जाता है क्या, हिमद्री। और शिवालिक किसको बोला जाता है, तो शिवालिक बोला जाता है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को बोला जाएगा क्या, इसको शिवालिक बोला जाता है। तो क्लियर है आपको। और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को तीनों को स्टेट को मिला के वहाँ पे क्या पाया जाता है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो कहाँ पे स्थित है आपका, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, ये आपका एशिया हो गया। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, विच ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है जो ग्रास कोर्ट में खेला जाता था, तो हमेशा याद रखना AFW, ये चारों सीक्वेंस में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर आपका US ओपन होता है। आपके जो ऑस्ट्रेलियन और US ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, मतलब ये एक ऐसा सतह रहेगा जहाँ पे कैसा हार्ड रहेगा, मतलब वो सीमेंट वेंट का बनाया रहेगा। ठीक है, तो हार्ड कोर्ट में पूछा जाएगा कौन सा खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन और US ओपन खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन जो होता है ये खेला जाता है क्ले, मतलब मिट्टी वाला जो कोर्ट होता है ना उसमें खेला जाता है। और विंबलडन जो होता है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, लास्ट का कौन होता है, US ओपन। US और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट में खेला जाएगा, फ्रेंच ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन वो क्ले कोर्ट में, और विंबलडन होता है ग्रास वाले। तो क्वेश्चन क्या था कि भैया कौन सा हम लोग ग्रास कोर्ट में यूज़ ये होता है, तो ग्रास कोर्ट में हम लोग यूज़ करते हैं क्या, आपका हो गया विंबलडन। क्लियर है।
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये 1761 में हुआ था अफगान और मराठा के बीच में, जिसमें से आपकी अफगान का जीत हुआ था, मराठा का हार हुआ था, ठीक है। और 1526 में पहला आपका पानीपत का युद्ध हुआ था किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मुगल का आगमन भी यहीं से हो गया था। और सेकंड जो आपकी पानीपत की युद्ध है ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1556 में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूज कैनाल जो होता है ये कहाँ पे है? तो स्यूज कैनाल जो इजिप्ट में लोकेटेड होता है, ठीक है। तो स्यूज कैनाल का खासियत यही है कि 1869 में इसकी खोज हो गई थी। तो पहले क्या था ना कि जो हमारी यूरोपियन कंट्री थी वो धीरे धीरे जब हमारे कंट्री पर कब्जा किया था तो इसको पूरा पहले अफ्रीका की तरफ से मतलब मोड़ के पूरा समुद्र घूम कर आना पड़ता था। लेकिन जैसे इन्होंने 1869 ईस्वी में आपका स्यूज कैनाल की खोज कर ली, उस टाइम इनकी जो डिस्टेंस है 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो पूछा जाएगा कितना अप्रोक्स डिस्टेंस कम हुआ स्यूज कैनाल को खोलने से? तो 7000 किलोमीटर डिस्टेंस अप्रोक्स जो है वो कम हो गई। और जो आपके इंग्लिश थे, जो अंग्रेज थे, उनका पकड़ हमारे देश में और भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कब खुला था? तो ये 1869 में खुला था। और किस कंट्री में है? तो ये इजिप्ट में है। क्लियर है। और इजिप्ट की कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल है कायरो होती है। इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट हेल्ड, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? आपका डांडी मार्च, जिसको हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है। 1919 में क्या हुआ था? आपका यहाँ पे राउलेट एक्ट आया था। और 1922 में हुआ था चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट टू इक्वलिटी, जैसे हमें पता है कि जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है किसमें? आपका पार्ट 3 में रखा हुआ है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया गया कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो राइट टू इक्वलिटी बात करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 बात करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे जात के नाम पर हो, ठीक है, या कोई भी लिंग के आधार पर हो, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत की बीमारी भैया समाप्त हो जाना चाहिए। और ये आर्टिकल 18 बात करता है समाप्ति ऑफ टाइटल, मतलब कि अगर आपने फॉरेन कंट्री से बिना हमारे प्रेसिडेंट के अगर आपने कुछ टाइटल वगैरह अवार्ड वगैरह लिया तो भाई उसको भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा था राइट टू इक्वलिटी किस पर आता है? आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब कौन सा इसमें बुक है जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर भी लिखा गया है, इग्नाइटेड माइंड भी लिखा गया है, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम ये भी लिखा गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन 54 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द मेटलोइड, मेटलोइड मतलब इसमें मेटल और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, जर्मनिंग हो गया, जर्मनियम, फिर आपका आता है टेंटलम हो गया। तो टोटल 6 ऐसे मेटलोइड होते हैं, मतलब मेटलोइड मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी सारी पाई जाती है। कौन सी? बोरॉन, उसके बाद बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आपको जर्मनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेंटलम हो गया, और एक आपको खोजना है। 2 3 4 5 हो गया, एक आप पता करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका मेरे भाई हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दिस, सारे मेटलोइड है ना। उसके बाद विच मिरर इज़ यूज टू रियर व्यू ऑफ व्हीकल, तो रियर ऑफ व्यू मतलब जो हम लोग पीछे का जो देखते हैं हम लोग पीछे वाला पार्ट, तो उसके लिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पूछेगा कनकेव मिरर का कहाँ यूज होता है? तो हेडलाइट वगैरह जो होता है गाड़ी का आगे का, तो वहाँ पे हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जो कि इस तरीके से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कौन सी ऐसे स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा कोस्ट लाइन मतलब तटीय क्षेत्र हमारे किससे बनाती है? हमारे कंट्री से। तो टोटल हमारे कंट्री में 9 ऐसे स्टेट है जो तटीय क्षेत्र में मतलब आते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बनाता है वो गुजरात बनाता है, उसके बाद सेकंड में आंध्र प्रदेश बनाएगा, ठीक है। साइमन कमीशन का इंडिया विजिट किया था 1927 में, और 1906 में मतलब आपका अगर बोलूँ तो यहाँ पर क्या हुआ था कि दादा भाई जिसको हम लोग दादा भाई नूर जी जिसको बोलते हैं, उन्होंने किसका मांग किया था? कलकत्ता सेशन में आपका स्वराज का मांग किया था। तो फर्स्ट टाइम जो स्वराज वर्ड है इन्हीं के द्वारा लिया गया था कलकत्ता सेशन में, जबकि 1906 में हुआ था। और दादा भाई नूरजी जो इन्हीं को बोला जाता है इंडिया का द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 1930 में हम लोग क्या मनाते हैं? आपको मैंने बताया कि इसमें यहाँ पर दांडी मार्च हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। और 1885 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहला प्रेसिडेंट कौन थे इसका? WC बनर्जी थे। क्लियर है। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? 1927। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ग्रो भी करता है, रिजेनरेट करता है? तो वो आपका लीवर है, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कहलाता है। कौन? लीवर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर का हुआ था 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, इसलिए आंसर का 6 हो जाएगा। और 1576 में क्या था? बैटल ऑफ
हल्दी घाटी जो है ये हुआ था कब, ये हुआ था 1576 में। आपका काम यही है थोड़ा जाके देखना कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच हुआ था। 1797 में क्या था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में। और 1760 में क्या था, बैटल ऑफ वनडविस हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ वनडविस, जो आपका इंग्लिश अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रेंच को जो इन लोगों ने अंग्रेजों ने हरा दिया था, 1760 में हुआ था। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या, फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ पे बिछाया गया था। फर्स्ट रेलवे लाइन बम्बई और थाने के बीच में बिछाया गया था। कौन सी ऐसी पहली इंडियन महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो बचेंद्री पाल चढ़ी थी, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। पूछेगा वर्ल्ड में पहली ऐसी महिला कौन है, तब इसका आंसर सी हो जाता, तभी जुनको। अब पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी महिला जो 2 बार चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पे, तो उसका नाम हो जाता क्या, संतोष यादव। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्राई आइस, तो भैया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है क्या, ड्राई आइस बोला जाता है। उसके बाद मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या, ये सारे ग्रीन हाउस गैस होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है। जी हाँ, ये बिल्कुल नहीं है ग्रीन हाउस गैस, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ये पॉल्यूशन का काम करता है, डेफिनेटली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इसके कारण होता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन के वगैरह का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं। क्लियर, ये याद रखना। फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में सेंसस मतलब जिसको बोलते हैं जनगणना कब हुआ था, तो ये आपका 1871 में किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड मायो के अंतर्गत ये हुआ था, लॉर्ड मायो। कौन सी ऐसी मतलब सेशन था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहाँ पे वो नरम दल, मॉडरेट्स और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट में बढ़ गया था, तो वो आपका सूरत का सेशन था 1907 में। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट के कौन 3 आपके बड़े फेमस लाल बाल पाल थे, ठीक है, लाल बाल पाल जो ये गरम दल के थे नेता, और आपके जो मॉडरेट जिनको नरम दल बोला जाता है GK गोखले, ये नरम दल के थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो, कोलकाता सेशन 1906 में हुआ था, जहाँ पे दादा भाई नूरजी के द्वारा क्या पूर्ण स्वराज का नाम क्या, स्वराज का डिमांड किया गया था, ठीक है। और याद रखना इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। लाहौर सेशन 1929 को हुआ था, कहाँ पे, लाहौर में ही हुआ, नाम लिखा हुआ है। और किसके द्वारा किया गया था चेयर, ये JL नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चेयर किया गया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो ब्यूटेन है। और अगर बात करेंगे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का पूछ देता तो मीथेन हो जाता है। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग मैसेकर मतलब जो संहार हुआ था ये कब हुआ था, ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 क्या, कि कुचिपुड़ी जो आपका क्लासिकल डांस है किस स्टेट का, ये आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का क्या होता है, भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। केरला का 2 कौन कौन से है, ये कथकली जो है और मोहिनीयाट्टम जो है, ये 2 आपके क्लासिकल डांस कहाँ के, यूपी के। असम का कौन सा, असम का सत्रिया है, असम का है सत्रिया, ठीक है। और आपका अगर पूछेगा कि कथक कहाँ का, तो कथक आपको पता होना चाहिए, कथक जो है ये यूपी का है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बिलोंग्स टू हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के लिए 214 होता है, 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, ये याद रखना। और आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स, इसी को बोला जाता है हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका मान लो हनन होता है तो आप इस आर्टिकल के हेल्प से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल को किसके द्वारा बोला गया, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा बोला गया। आर्टिकल 324 किसके बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट आता है, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन आई थी, पोर्तुगीज आई थी। फिर कौन आया था, पोर्तुगीज के बाद डच आया था, फिर आपका इंग्लिश, फिर डेनिश आया था। डेनिश लास्ट में आया हुआ था, ठीक है। हमारा जो गैलेक्सी उसको क्या बोलते हैं, उसको मिल्की वे और आकाशगंगा दोनों नाम है, तो असली आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लिया करना ऑप्शन पूरा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, तो भैया पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ये 15 अक्टूबर 1905 में हुआ था। 15 अक्टूबर 1905, ये डेट भी याद रखना है। और किसके अंतर्गत हुआ था, तो ये भैया लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपकी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वैरन हेस्टिंग है। फिर पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। पूछेगा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है भैया इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और लॉर्ड मायो को द्वारा पता आपको 1871 में पहली बार सेंसस इन्हीं के मतलब अंतर्गत किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडियन का फादर सिविल सर्विस ऑफ इंडिया बोला जाता है, फादर सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत ये फिर सिविल सर्विस ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच गैस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, मतलब कौन सी ऐसी गैस है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो मैंने आपको बता दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी ये सारे आपके ग्रीन हाउस के गैस हैं।
सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में? तो भाई 8 प्लेनेट है, तो सबसे सामने मरकरी होता है, सबसे दूर में कौन? नेपच्यून होता है, ठीक है। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन होता है? जुपिटर होता है। मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट बोलते हैं। और हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट किसको बोला जाता है? वीनस को हम लोग अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो भैया मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल बोल रहा है कि किस सिटी में होस्ट किया गया है? तो भैया पाटलिपुत्र हो गया, राजगिरी हो गया, वैशाली, ये तीनों सिटी में आपका जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वहाँ पे होस्ट किया गया था, इसलिए ऑल ऑफ दिस सिटीज़ हो जाएगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पर है? तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है। क्लियर है? विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार विथ पेट्रोल? तो ये आपका इथेनॉल होता है जो हम लोग कार में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट बैंक इन इंडिया कौन था भैया? फर्स्ट बैंक इन इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। सोल्डर जो होता है उसकी एलाई कौन होता है? तो लेड और टीन इसका एलॉय होता है, ठीक है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। 79 की एट वाट टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है सेम रीडिंग देता है? ये -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है ये सेम रीडिंग देते हैं। तो बाउंड्री लाइन इंडिया और चाइना के बीच जो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है मैक मोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में है। डूरेंट लाइन किसके बीच है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। LOC किसके बीच में है? पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। LAC किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना के बीच में है, ठीक है। इंडिया एंड चाइना के बीच में LAC होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन, सॉरी इंडिया एंड चाइना का पूछा ना, तो मैक मोहन लाइन आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम, मतलब एक ग्रुप में अगर जैसे हमें पता है कि 18 टोटल ग्रुप है और 7 पीरियड है, तो अगर एक ग्रुप में सारे एलिमेंट है भाई तो उसमें क्या होती है? उसमें नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप के सारे एलिमेंट के सेम होते हैं, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 15 जो बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके बेसिस पे? चाहे धर्म हो, चाहे आपका रेस, मतलब कोई भी, जैसे कि जो आपका ये होता है काला गोरा का जो रंग का भेद हम लोग करते हैं, कास्ट के बेस पर भी नहीं होना चाहिए, लिंग के बेस पर भी नहीं होना चाहिए, और जन्म के स्थल के बेस पर भी मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 बात करता है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल जो होता है आर्टिकल 18 बात करेगा। और एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 बात करता है। हर एक से क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये रिपीट करके बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। गोयत्री जो घेंगा रोग होता है भाई किसका डेफिशिएंसी, किसकी कमी से होती थी? ये आयोडीन की कमी से होती है। आर्गन का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में कितना? 0.8% बाय वॉल्यूम है, ठीक है। 78% किसका? नाइट्रोजन का है। आपका ऑक्सीजन का कितना? 21%। और CO2 का जो है 0.03%। ये चार तो आते ही हैं आपके, पूछा जाता है क्वेश्चन में। अपर हाउस जो इंडिया का है पार्लियामेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। और जाके चेक करना USA का जो अपर हाउस और लोअर हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमले एग्रीमेंट जो होता है कब साइन किया गया था? ये 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैस? तो भैया जो नॉन मेटल होता है ना ये तीनों ही अवस्था में एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली इंडिया का कैपिटल कब बनाया गया था? तो ये 1911 को बनाया गया था, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और 1907 में जो आपका सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भाग में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल थे। और आपका नरम दल के कौन थे? GK गोखले थे। क्लियर है? अंडमान निकोबार का जो कैपिटल वो क्या है आपका? पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, आंसर बी हो जाएगा। मिनिमम एज जो होता है प्रेसिडेंट के लिए कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। 25 साल किसके लिए बोला जाता है? तो ये आपका MP बनने के लिए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको और सांसद बोलते हैं। और विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है कितना? 25 साल। अब 30 साल किसके लिए होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद बोलते हैं। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपका 30 साल का होना चाहिए। 35 साल प्रेसिडेंट के लिए, और MP या MLA बनने के लिए 25 साल, ये आपको याद रखना है। कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार तो डिस्कस कर लिया हम लोग। इंदिरा पॉइंट जो होता है इज लोकेटेड एट, तो इंदिरा पॉइंट जो होता है भैया ये अंडमान में लोकेटेड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद के द्वारा लिखा गया है। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी दूसरे का भी हेल्प लेके साथ में मिल के लिखते हैं लोग, ठीक है। और ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो ये किसका है? तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये सौरभ गांगुली का है, ठीक है। और 28 वन एंड बियॉन्ड ये किसका? VVS लक्ष्मण का है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये क्या? युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बल्ब फिलामेंट जो था वो किस एलिमेंट से मिलकर बना होता? तो वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी जो होता है वो किस गेम से रिलेटेड होता था? ये आपका फुटबॉल की गेम से रिलेटेड होता है। कौन सा ऐसा संविधान है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते थे? कौन सा मतलब अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन हुआ था हमारे संविधान में जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ चेंज कर दिया गया था, तो उसको बोला जाता है क्या? 42
अमेंडमेंट बोला जाता है। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि हाँ डाउट है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक मेरे से कहीं कुछ हुआ तो कोशिश तो यही किया हूँ कि कहीं मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर सकते हो डाउट। और अगर आप टेलीग्राम के लिए ATS क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर उसको भाई जब इकट्ठा 10 दिन का क्वेश्चन हो जाएगा फिर इसी तरीके से मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है भाई, मतलब धीमी कछुए की चाल से चलते रहना, बट अपना प्रयास को निरंतर रखना है। देन ओनली वी कैन गेट रिजल्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, अगर लगे इफ़ इट इज़ हेल्पफुल और वर्थफुल फॉर योर फ्रेंड देन यू कैन ऑल्सो शेयर विद देम, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।